यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन इस मोर्चे पर वो ऐसे संकट में फंस गया है जिससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को एडवांस फाइटर जेट देने से कतरा रहे। वजह है फाइटर जेट की तकनीक चोरी होने का डर। इसलिए यूरोप के छोटे देशों से यूक्रेन को फाइटर जेट सप्लाई कराए जा रहा है। ये रूस में बने फाइटर जेट है, लेकिन अब पुतिन ने नेटो के इस मिशन के खिलाफ ऑपरेशन जेट क्रैश छेड़ दिया है। पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन क्या है और कैसे ये यूक्रेन सहित नेटो के लिए संकट बन गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजकल यूक्रेन के पायलट्स के साथ यही हो रहा है। यूक्रेन के पायलट रशियन फाइटर जेट्स लेकर रूस के ही ठिकानों पर हमला करने निकलते हैं, लेकिन अचानक फाइटर जेट का सिस्टम ही फेल हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। यूक्रेन लंबे समय से रूस के साथ लंबी जंग लड़ने के लिए अपने सहयोगी देशों से फाइटर जेट मांग रहा है, लेकिन रूस जानता है कि अगर यूक्रेन को फाइटर जेट मिले तो जंग उसके लिए मुश्किल होगी। रूस ने यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट्स के खिलाफ एक सीक्रेट ऑपरेशन छेड़ दिया है। रूस ने यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट्स के सिस्टम में ऐसी खराबी पैदा कर दी है जिससे वो युद्ध लड़ने लायक ही नहीं बच रहे हैं। इस काम को रूस के सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि रूस की सेना ही अंजाम दे रही है। ये है पुतिन का ऑपरेशन जेट क्रैश। फाइटर जेट युद्ध की लहर पलटने वाली मशीन है। इनके एक ही हमले से दुश्मन को बड़ा नुकसान होता है। यूक्रेन चाहता है कि उसे जल्द से जल्द फाइटर जेट मिले। अमेरिका ने यूक्रेन को फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया है, तो उधर यूरोप ने भी फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और यूरोप के देशों को डर है कि अगर उनके एडवांस फाइटर जेट्स क्रैश हुए तो रूस उनकी तकनीक चुरा सकता है। इसीलिए यूक्रेन को वही फाइटर जेट दिए जा रहे हैं जो रूस में बने हैं और यूरोप के छोटे देश उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया जैसे कई यूरोपीय देश आज भी रूस में बने बिग फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका से मदद का भरोसा मिलने के बाद ये देश यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए तैयार है और इन्हीं देशों के खिलाफ रूस ने ऑपरेशन जेट क्रैश छेड़ दिया है। यह है स्लोवाकिया का स्लीएच एयरबेस। यहां स्लोवाकिया के MiG-29 फाइटर जेट तैनात हैं। इस एयरबेस से स्लोवाकिया 2 हफ्ते पहले ही 2 MiG-29 विमान यूक्रेन को दे चुका है। स्लोवाकिया यूक्रेन को फाइटर जेट की दूसरी खेप देने वाला था, लेकिन रूस ने उनके सिस्टम ही खराब कर दिए। पुतिन के इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी स्लोवाकिया सरकार ने दी है। स्लोवाकिया सेना के पास रूस में बने MiG-29 फाइटर जेट है। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस ने उनके फाइटर जेट्स के इंजन में गड़बड़ी कर दी है। अब ये विमान युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचे हैं। स्लोवाकिया MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला था। पुराने हो चुके इन विमानों की नई खेप को 2 हफ्ते बाद यूक्रेन ट्रांसफर किया जाना था। उससे पहले इनके इंजन और सिस्टम की मरम्मत की गई। स्लोवाकिया के स्लीएच एयरबेस पर MiG-29 की दूसरी खेप की मरम्मत का काम जारी था। मरम्मत का काम स्लोवाकिया और रूस के इंजीनियर कर रहे थे। इंजन के कुछ पार्ट्स की मरम्मत केवल रूसी इंजीनियर करना जानते हैं। काम पूरा होने के बाद MiG-29 के इंजन में गड़बड़ी दर्ज की गई। इंजन के उसी हिस्से में गड़बड़ी पाई गई जिन्हें रूस के इंजीनियर ही ठीक कर सकते हैं। इस तरह स्लोवाकिया की MiG-29 विमानों का पूरा बेड़ा बेकार हो गया। स्लोवाकिया सरकार ने कहा है कि उसके MiG-29 फाइटर जेट पहले युद्ध लड़ने के हालात में थे, लेकिन रूसी इंजीनियरों के इंजन पर काम करने के बाद ठीक से उड़ने लायक भी नहीं बचे। माना जा रहा है कि पुतिन के इशारे पर यह काम किया गया है, यानी फाइटर जेट मिलने की यूक्रेन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप तकनीक चोरी के डर से यूक्रेन को एडवांस फाइटर देने नहीं वाले और रूस के विमान युद्ध में नहीं उतर सकते, क्योंकि रूस के इंजीनियर इनके सिस्टम और इंजन में ऐसी खराबी पैदा कर रहे हैं जिसे उनके सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।